महाभारत और रामायण के कुछ ऐसे श्राप जिनको आज हम भुगत रहे हैं, जिनमें से कुछ श्राप तो उस काल में ही खत्म हो गए, लेकिन कुछ श्राप आज भी मानव जाति पर अपना असर दिखा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 श्रापों की बात करने वाले हैं जो काफी इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव हैं। नंबर 1, नारद ने दिया भगवान विष्णु को श्राप। एक बार तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले नारद जी किसी कन्या पर मोहित हो जाते हैं और इस कारण से वो भगवान विष्णु के पास उनके जैसा सुंदर रूप मांगने के लिए जाते हैं। नारद जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि उन्हें हरि के जैसा रूप चाहिए। नारद जी के मुंह को देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें हरि के जैसा रूप दे दिया। इसके बाद तुरंत नारद जी कन्या के स्वयंवर में पहुंच जाते हैं तो भगवान विष्णु भी उस स्वयंवर में पहुंच जाते हैं, जहां पर उस सुंदर कन्या ने भगवान विष्णु के सुंदर रूप को देखकर उनसे विवाह कर लेती है। जब नारद जी को यह पता चलता है कि भगवान ने उनके चेहरे को एक बंदर जैसा बना दिया था और इसी कारण से लड़की ने उनके साथ विवाह नहीं रचाया, तो नारद जी ने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस तरह से आज मैं किसी कन्या के वियोग में पीड़ित हूँ, उसी तरह से जीवन भर तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में पीड़ित रहोगे। बाद में नारद जी को अपनी गलती का एहसास भी हुआ कि बंदर का एक पर्यायवाची शब्द हरि भी होता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बाद में रामावतार के समय भगवान विष्णु ने नारद जी श्राप को निभाया, जहाँ राम भगवान पूरे जीवन भर सीता जी से दूर ही रहे। नंबर 2, रावण को राजा अरण्य को श्राप। रामायण काल में असुर राज रावण का अत्याचार और शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और अपनी शक्ति के घमंड में रावण ने विश्व को जीतने का अभियान शुरू किया। जब रावण ने अयोध्या पर चढ़ाई की तो उस समय अयोध्या के राजा इक्काशु कुल के अनरण्य थे। युद्ध में रावण के हाथों राजा अनरण्य की हार हो जाती है और मरने से पहले राजा अनरण्य रावण को श्राप देते हैं कि मेरे ही कुल के एक राजकुमार के हाथों तेरा सर्वनाश होगा। बाद में इसी कुल के भगवान श्री राम के हाथों रावण का अंत होता है। नंबर 3, परशुराम का महारथी कर्ण को श्राप। भगवान परशुराम ने प्रतिज्ञा की थी कि वे ब्राह्मणों के अलावा किसी को भी शास्त्र शिक्षा नहीं देंगे, लेकिन कर्ण ने भगवान परशुराम से ब्राह्मण बनकर शिक्षा प्राप्त की थी। महाभारत में कहानी आती है कि एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, तभी एक बिच्छू ने कर्ण को काट लिया, जिसके कारण कर्ण के शरीर से रक्त बहने लगा और बहुत तेज दर्द भी होने लगा। लेकिन गुरु की नींद नहीं टूटे, इसलिए कर्ण लगातार उस पीड़ा को सहन करता जा रहा था। तभी अचानक से परशुराम जी की नींद खुल जाती है और कर्ण के शरीर से बहते खून को देखकर वो समझ जाते हैं कि कर्ण ब्राह्मण पुत्र नहीं है। इसलिए उन्होंने क्रोध में आकर कर्ण को श्राप दिया कि जब मेरी सिखाई विद्या की तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, उस वक्त तुम इस विद्या को भूल जाओगे। इसी श्राप के कारण महाभारत के युद्ध में कर्ण शस्त्र विद्या को जाते हैं और अर्जुन के हाथों कर्ण की मौत हो जाती है। नंबर 4, स्त्री जाति को युधिष्ठिर का श्राप। जब महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु का समाचार कुंती को मिलता है तो इस खबर से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। कुंती को दुखी देखकर जब युधिष्ठिर सच्चाई पूछते हैं तो कुंती कहती है कि वो उसका सबसे बड़ा पुत्र था, लेकिन उसका जन्म विवाह से पहले ही हो गया था और लोक लाज के कारण उन्होंने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था। इस सच को जानकर युधिष्ठिर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और श्राप देते हुए कहते हैं कि आज के बाद स्त्री जाति किसी की बात भी गुप्त नहीं रख पाएगी। आज भी ये श्राप प्रभावी दिखाई देता है क्योंकि लड़कियों को कोई भी बात पचती नहीं है। नंबर 5, भगवान विष्णु को तुलसी का श्राप। राक्षस शंखचूड़ की पत्नी तुलसी एक पतिव्रता स्त्री थी। इस कारण से देवता शंखचूड़ का वध नहीं कर पा रहे थे। तभी भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी के सतीत्व को तोड़ दिया और भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध कर दिया। जब तुलसी को भगवान विष्णु के इस धोखे की बात पता चली तो उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दिया और इसी श्राप के कारण ही भगवान विष्णु की पूजा पत्थर के शालिग्राम के रूप में होती है। नंबर 6, महाराज पांडु को ऋषि किंदम का श्राप। एक बार पांडवों के पिता महाराज पांडु वन में शिकार करने के लिए गए हुए थे, तभी उन्हें दूर हिरण का एक जोड़ा दिखाई दिया जो उस समय रति क्रिया में डूबा हुआ था। महाराज पांडु ने रति क्रिया में लीन हिरण के जोड़े पर तीर चला दिया। तीर लगते ही हिरण का जोड़ा अपने असली रूप में आ गया। हिरण के जोड़े के रूप में किंदम ऋषि और उनकी पत्नी रति क्रिया कर रहे थे। दर्द से तड़पते हुए किंदम ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि जैसे ही तुम किसी स्त्री के साथ रति क्रिया में मिलन करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और अंत में महाराज पांडु की मृत्यु माद्री के साथ रति क्रिया करते समय हो जाती है। नंबर 7, उर्वशी का अर्जुन को नपुंसक बन जाने का श्राप। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए स्वर्ग में गए हुए थे। तभी उनके रूप को देखकर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी उन पर मोहित हो जाती है और अर्जुन से विवाह करने की इच्छा प्रकट करती है, लेकिन अर्जुन कहता है कि तुम तो मेरी माता के समान हो, तो मैं आपसे विवाह कैसे कर सकता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर उर्वशी कहती है कि तुम नपुंसक की तरह बातें कर रहे हो, इसलिए तुम नपुंसक बन जाओगे और स्त्री जाति के बीच एक नृतक बनकर रहोगे। बाद में अज्ञातवास के समय राजा विराट की पुत्री के पास अर्जुन ब्रहनल्ला के रूप में एक नपुंसक नृतक बनकर रहते हैं। नंबर 8, श्रवण के माता पिता का राजा दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप। एक बार राजा दशरथ शिकार खेलने वन में गए हुए थे। राजा दशरथ आवास की दिशा में शब्द भेदी बाण चलाने की कला में पारंगत थे। उसी वन में अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले श्रवण कुमार भी अपने माता पिता को पानी पिलाने के लिए रुके थे। नदी में जब श्रवण कुमार पानी भर रहे थे तभी पानी के बर्तन की आवाज को सुनकर राजा दशरथ ने सोचा कि शायद नदी में कोई जानवर पानी पी रहा है। आवाज को सुनकर राजा दशरथ तीर
तीर चला देते हैं और तीर सीधा श्रवण को जाकर लगता है, जिससे श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। जब ये बात श्रवण कुमार के माता पिता को पता चली तो उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह से आज हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प कर मर रहे हैं, इसी तरह से एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। अंत में जब भगवान राम वनवास के लिए वन में चले जाते हैं, तब राम के वियोग में तड़प कर ही राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। नंबर 9, राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित एक बार जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए थे, तभी उन्हें एक ऋषि तपस्या में लीन दिखाई दिए। राजा परीक्षित ने ऋषि से कुछ पूछा, लेकिन ऋषि ने तपस्या में लीन होने का कारण कोई जवाब नहीं दिया। राजा परीक्षित को लगा कि ऋषि उनका अपमान करना चाहते हैं, इसलिए कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इस बात से गुस्से में आकर राजा परीक्षित ने ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। जब श्रृंगी ऋषि ने मरे हुए सांप को गले में देखा तो उन्होंने क्रोधित होकर राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और 7 दिन बाद तक्षक नाग के काटने से ही राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। नंबर 10, भगवान श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत के युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या कर दी, जिससे क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम्हारे शरीर से हमेशा पस यानी मवाद की बदबू आती रहेगी और तुम्हारे सिर से हमेशा खून रिसता रहेगा। इस पीड़ा से तड़पते हुए तुम मृत्यु की कामना करोगे, लेकिन तुम्हें मृत्यु नसीब नहीं होगी, बल्कि इसी पीड़ा के साथ तुम अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकते रहोगे। तुम मनुष्यों के बीच नहीं रह पाओगे, बल्कि इस पीड़ा से तड़पते हुए तुम निर्जन वन में भटकते रहोगे। कहते हैं कि आज भी अश्वत्थामा इसी श्राप के कारण पृथ्वी पर भटक रहे हैं। कुछ लोग तो उन्हें देखने का दावा भी करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ आपको कौन सा श्राप ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।